अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 7 की हिस्ट्री में यूरोप से एनलाइटमेंट एंड रेवोल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो है हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका बैकग्राउंड क्या था पहले वो पढ़ लेते हैं कि 1789 से लेकर 1799 तक ये चला। एट दैट टाइम फ्रांस वाज रूल्ड बाय किंग लुई 16 एंड क्वीन मरी एंटोइनेट. So the king spent too much money on wars and his lifestyle, and to save money he increased taxes on poor people. तो वो अपने लाइफ स्टाइल में उसने बहुत बड़े महल बनाए हुए थे और बहुत ज़्यादा दौलत जो है वो जमा की हुई थी, और उस दौलत को सेव करने के लिए वो गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लगा रहा था। एंड जो क्वीन थी मरी एंटोइनेट वाज नोन फॉर वेयरिंग ए वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड लिविंग ए रिच लाइफ स्टाइल। वो भी जो है बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनती थी और रिच लाइफ स्टाइल उसका था। बट द पुअर पीपल हैड नो फूड, नो राइट्स एंड पेड हाई टैक्सेस, एंड पीपल गॉट एंग्री एंड वांटेड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड न्यू गवर्नमेंट। तो लोग जो है वो गुस्सा हो गए और फ्रीडम, इक्वलिटी और नई गवर्नमेंट वो चाहते थे। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 से लेकर 1799 तक ये चला, उसका स्लोगन था एक कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमें चाहिए। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन 1789 इन फ्रांस एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रेंच हिस्ट्री में इसको जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट के तौर पर माना जाता है। एंड इट एम्ड टू रिमूव अथॉरिटेरियन गवर्नेंस एंड बिल्ड अ रेशनल सोसाइटी। और इसका एम या मकसद ये था कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जो मोनार्की थी, जो किंग थे, उनको हटाकर जो है एक रेशनल सोसाइटी बनाई जाए जो कि इक्वलिटी पर बेस हो। So the monarchy ended and King Louis 16 was executed in 1793। उसको जो है एग्जीक्यूट किया गया और उस ज़माने में जो है वो गिल्योटिनाइज किया जाता था इस तरीके से। तो ऐसे जो है वो उनको सज़ाएं दी जाती थी। रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश टू क्रिएट अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी। उसके बाद फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन गया। एंड डिस्पाइट द रेन ऑफ टेरर, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो जो रिवोल्यूशन आ रहा था तो बहुत सारे लोगों को जो है वो सज़ाएं दी गई थी, तो उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। द रिवोल्यूशन एंडेड व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट केम टू द पावर इन 1799। तो ये रिवोल्यूशन जो था वो ख़त्म हो गया जब नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक डिक्टेटर था वो पावर में आया, और उसके बाद फ्रांस पे रूल करने लगा 1799 से ले। सो फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरह से उनकी चीज़ें थी। कि बोथ रेवोल्यूशंस वर इंस्पायर्ड बाय एनलाइटमेंट आइडियाज़, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो इनमें ये चीज़ जो है वो कॉमन थी। द अमेरिकन एम्ड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश टैक्सेशन एंड कंट्रोल। अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो मकसद था कि वो आज़ादी लेना चाहते थे ब्रिटिश से, उनकी टैक्सेशन से और उनके कंट्रोल से। एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉट टू एंड फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की एंड एस्टेब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी। तो वो जो है फ्यूडलिज्म और मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे। And both revolutions were influenced by economic struggles and call for justice। तो both revolutions का जो है वो एक मकसद ये भी था कि वो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स जो चल रही थी, गरीबी थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसके लिए और जस्टिस के लिए जो है दोनों ने आवाज़ें उठाई। थैंक यू सो मच।